आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायोड कैसे काम करता है। प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को देखेंगे कि डायोड कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायोड एक अनकंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस है, यानी कि इसकी हम स्विचिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये अनकंट्रोलेबल स्विच है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो इट इज़ अनकंट्रोल्ड स्विच और यूनिट डायरेक्शनल है। यानी कि करंट को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करेगा पास करने के लिए। अब इसका सिंबल किस तरह से होता है? सिंबल ऑफ डायोड इज सिंपली जस्ट लाइक दैट। ये हमारे पास अलाउ करता है करंट को फ्लो करने में इन दिस डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, यानी कि ये हमारे पास एनोड है और ये कैथोड। अब इसमें पीएन जंक्शन होता है, वो हम इससे पिछली वीडियोस में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जाकर देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम देखते हैं कि डायोड काम कैसे करेगा। तो ये हमारे पास एक डायोड है जिसकी वैल्यू है IN4007। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक साइड पर हमारे पास सिल्वर कलर की मार्किंग है। तो ये वाली साइड हमारे पास कैथोड है और ये जो दूसरी साइड है जिस पर मार्किंग नहीं है तो ये हमारे पास एनोड है। अब इस चीज़ को हम चेक भी कर सकते हैं मल्टीमीटर के ज़रिए। मल्टीमीटर के ज़रिए हम देख सकते हैं कि कैसे डायोड फॉरवर्ड बाइस में अलाउ करता है करंट को फ्लो करने में। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मीटर को हमने कॉन्टीन्यूटी पर सेट कर दिया। ये ब्लैक वायर हमारे पास कॉमन में है और पॉजिटिव वाली वायर हमारे पास ओहम्स या ये कॉन्टीन्यूटी वाली पिन में लगी हुई है। अब आपने क्या करना है कि आपने पॉजिटिव को इस साइड पर रखना है और नेगेटिव को इस साइड पर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू शो हो रही है, यानी कि बैटरी मल्टीमीटर में हमारे पास एक बैटरी लगी होती है 9 वोल्ट की। उसके अंदर जो वोल्टेजेस हैं ये उसको अलाउ कर रहा है फ्लो करवाने में। तो इसी से हम देख सकते हैं कि हमारा डायोड एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है। अगर हम इसको रिवर्स बायस में लगाते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा, तो ये फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगा। आप देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये काम कैसे होता है। ये हमारे पास एक ब्रेड बोर्ड है। मैं पहले भी आपको बता चुका कि ब्रेड बोर्ड की ये वर्टिकल वाली वायर्स आपस में कनेक्टेड हैं। आप इसको एक दफ़ा फिर से देख सकते हैं। तो अब देखें, सबसे पहले हम डायोड को लगाते हैं इस डायरेक्शन में। अब देखें जी, डायोड हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब हमने एक एलईडी लगानी है। अब एलईडी को देखें आप। एलईडी में हमारे पास दो टर्मिनल्स होते हैं। जो लंबे वाली लेग होगी वो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो छोटे वाली लेग है ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। और अब इसको लगाने के लिए हम एक रेजिस्टर का यूज़ करेंगे। रेजिस्टर का यूज़ हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे पास फ्लो ऑफ करंट कम हो और एलईडी डैमेज होने से बच जाए। अगर हमारे पास वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी वैल्यू का रेजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। 220 ओहम, 110 ओहम, 330 ओहम, इवन कि आप 10 ओहम का रेजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको सीरीज़ में ऐसे कनेक्ट कर देते हैं रेजिस्टर को। ये देखिए हमारा रेजिस्टर भी कनेक्ट हो चुका। अब हम पॉजिटिव जो एलईडी का है उसको कनेक्ट करते हैं इस पॉइंट पर। आप देख सकते हैं ये वाली पिन हमारे पास लॉन्ग वाली पॉजिटिव है, तो हमने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया इस तरह से। ओके जी, अब हम इधर नेगेटिव अप्लाई करेंगे और पॉजिटिव को हम इस साइड पर अप्लाई करेंगे। ये क्या करेगा कि अलाउ करेगा करंट को फ्लो करने में एक ही डायरेक्शन में। चलिए इस चीज़ को देखते हैं। नेगेटिव हम कनेक्ट कर देते हैं इस जगह पर, नेगेटिव की एलईडी की नेगेटिव साइड पर, और पॉजिटिव को कनेक्ट करते हैं डायोड के साथ। अब ये डायोड अलाउ करेगा करंट को फ्लो करने में एक ही डायरेक्शन में। हम इसको रिवर्स बायस में भी लगा कर देखें। ये हमारे पास सप्लाई है 5 वोल्ट की। इसका नेगेटिव हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं और पॉजिटिव
डायोड वाली पिन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि एलईडी हमारी अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, क्योंकि अभी ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है। अब देखें, अगर हम इसको उतारते हैं और रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस क्या था कि हम पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दें, तो फिर क्या होगा। अब आप देखें कि हमारी जो एलईडी है वो मुकम्मल तरीके से ऑफ़ है, क्योंकि एलईडी को मिनिमम 2 to 3 वोल्टेजेस चाहिए होते हैं टर्न ऑन होने के लिए। तो अभी ये वोल्टेजेस बहुत कम है। कुछ लीकेज करंट होता है प्रैक्टिकल केस में, लेकिन ये लीकेज करंट इतना कम है कि ये एलईडी को टर्न ऑन नहीं कर सकता। इस वजह से ये एलईडी मुकम्मल तरीके से ऑफ़ है। अब देख सकते हैं कि हमारे पास वोल्टेजेस मौजूद हैं। अब वोल्टेजेस को चेक करने के लिए क्या होता है कि हम मल्टीमीटर को सेट करेंगे डीसी पे। आप देखें हमारे पास कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं, 10 वोल्टेजेस। इधर हमारे पास 10 वोल्टेजेस हैं, लेकिन ये डायोड चूँकि रिवर्स बायस में है, ये अलाउ नहीं कर रहा उसको फ्लो करने में। ये हमारे पास ये पॉजिटिव, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 10 वोल्टेजेस हैं। ये थी सिंपल सी वर्किंग डायोड की। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।